भाइयों नमस्कार। भाइयों पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि सिस्टम क्या होता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि सिस्टम काम कैसे करता है। मित्रों, किसी भी देश में एक अच्छा सिस्टम ये कोशिश करता है कि लोगों का जीवन आसान हो। अब इस आसान जीवन से क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि यूजर का जीवन आसान हो। इसका मतलब ये है कि अच्छे सिस्टम से सरकारों को, देश को रन करना आसान हो। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो उनका काम तो एग्जीक्यूशन का होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम होता है, तो उनके लिए एग्जीक्यूशन आसान है। और बिजनेसेस जो होते हैं, बिजनेसमैन, उनके लिए व्यापार करना आसान हो। प्राइवेट लोगों को, सरकारी लोगों को और व्यापारियों को अच्छी सैलरी और अच्छा व्यापारिक लाभ मिले। और मित्रों, यूजर यूजर जो हो गया, अब हम यूजर को क्या समझते हैं? यूजर ये समझते हैं कि प्राइवेट लोग ही यूजर हैं। और वास्तव में ये बात तो आपको भी पता होगी कि एक समय में हम सभी यूजर हैं, 140 करोड़ लोग। जब हम अपने पद से हटके अपने घर पर आ जाते हैं, हम यूजर हो जाते हैं। जैसे सरकारी आदमी है, उनकी भी फैमिली है, उनकी भी बच्चे हैं। व्यापारी है, उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं। प्राइवेट लोग और जो खुद सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, जो विपक्ष है, तो भाइयों वो भी तो यूजर हैं। तो एक अच्छा सिस्टम क्या करता है? वो सबके विषय में सोचता है बिना किसी पक्षपात। एक तरफ तो उनके कार्य आसान कर रहा है और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है? उनका जीवन आसान कर रहा है, क्योंकि उन्हें अच्छी आय दे रहा है और अच्छी उत्पाद और सेवा दे रहा है। तो ये एक अच्छे सिस्टम का कार्य होता है। अब मित्रों, इसी बात को मैं और ज्यादा डिटेल में समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। मित्रों, सिस्टम लोगों की जरूरत को समझता है। लोगों को जरूरी चीजें और सेवाएं मिलती हैं। सिस्टम काम और रोजगार की व्यवस्था बनाता है भाइयों। लोगों को अच्छा काम, अच्छा रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था बनाता है। लोगों को काम और आय कमाने के अवसर मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है मित्रों, सिस्टम हर काम की जिम्मेदारी तय करता है। हर व्यक्ति और संस्था को पता होता है उसे क्या काम करना है। सिस्टम क्या करता है? नियम और कानून बनाता है भाइयों, जिससे फायदा क्या होता है? लोग सुरक्षित और व्यवस्थित व्यवस्थित तरीके से काम कर पाते हैं। सिस्टम शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था, ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है। तो लोगों को फायदा क्या होता है? लोग अपनी योग्यता बढ़ाकर बेहतर काम कर पाते हैं। सिस्टम जो व्यवसाय हैं को व्यवस्थित करता है। लोगों को फायदा क्या होता है? व्यापार आसानी से शुरू और आगे बढ़ सकता है। सिस्टम उत्पादन और सेवाओं को व्यवस्थित करता है। लोगों को फायदा क्या होता है? लोगों को जरूरत की चीजें और सेवाएं आसानी से मिल पाती हैं भाइयों। मित्रों, इसी तरीके से तो लोगों का जीवन आसान होगा जब हम सिस्टम पे काम करेंगे, आपस में बिना लड़ाई झगड़े के। सिस्टम गुणवत्ता की निगरानी करता है। लोगों को बेहतर और सुरक्षित सामान व सेवाएं मिलती हैं। अब ये सुरक्षित सामान और सेवाओं की आवश्यकता हर यूजर को है, और वो यूजर केवल प्राइवेट लोग ही नहीं होते, वो सब सरकारी वगैरह सब लोग आ जाते हैं उसमें भाइयों। और अच्छे जीवन पे सबका हक है। सिस्टम बाजार को व्यवस्थित करता है। ग्राहक और व्यापारी दोनों के लिए उचित व्यवस्था बनती है।
सिस्टम आय और रोजगार के अवसरों को प्रभावित करता है। लोगों की कमाई और जीवन का स्तर बेहतर होने की संभावना बढ़ती है। सिस्टम टैक्स की व्यवस्था करता है। अब इससे क्या फायदा होता है मित्रों? सरकारों को टैक्स मिल पाता है, और सरकारों को जब भी टैक्स मिलता है तो उससे क्या फायदा होता है? एक तो उन्हें वो टैक्स का पैसा, उससे संसाधन मिलते हैं, और सरकारी लोगों की तनख्वाह के पैसे मिलते हैं। और टैक्स देना भाई बहुत जरूरी होता है। इससे सरकारों को क्या फायदा होता है? सरकार सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी पब्लिक सर्विसों के लिए काम कर पाती है। सिस्टम कानून लागू करता है, गलत काम करने वाले पर कार्रवाई होती है, लोगों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। सिस्टम शिकायत और समाधान की व्यवस्था करता है, जिससे फायदा क्या होता है? समस्या होने पर व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। सिस्टम निगरानी करता है। फायदा क्या होता है? यह देखा जाता है कि काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। सिस्टम कमियों को पहचानता है। फायदा क्या होता है? जहां व्यवस्था ठीक से काम नहीं करती, वह समस्या खोजी जाती है। तो मित्रों, सिस्टम सभी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। मतलब जो अच्छा सिस्टम है भाई, वो एक व्यक्ति के विषय में नहीं सोचता, वो पूरे पॉपुलेशन के लिए, पूरे समाज के लिए सोचता है। नागरिक, कर्मचारी, व्यापार और सरकार सभी के हितों को ध्यान में रखा जाता है। और अब यही बात मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। हर व्यक्ति अपने काम और अपने फायदे के बारे में सोचता है। व्यापारी अपने व्यापार के बारे में सोचता है भाइयों। कर्मचारी अपनी नौकरी के बारे में सोचता है। व्यापारी ये सोचता है भाई मेरा व्यापारिक लाभ बढ़ जाए। कर्मचारी क्या सोचता है? कि मेरी सैलरी बढ़ जाए। सरकार देश चलाने के विषय में सोचती है। सरकार ये सोचती है भाई कैसे भी टैक्स आए और हम देश चलाएं। लेकिन सिस्टम इन सभी को जोड़कर एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जिसमें काम, रोजगार, आय, व्यापार, सेवाएं, कानून और विकास सब एक दूसरे के साथ मिलकर चले। इसलिए सिस्टम केवल सरकार के लिए नहीं होता। एक अच्छा सिस्टम सीधे आपके काम, आपकी आय, आपके व्यापार, आपकी सेवाओं और आपके भविष्य को प्रभावित करता है। जय श्री राम मित्रों, आशा करता हूं आपको बात समझ में आई होगी।